बलिया के सागरपाली बेरिया मार्ग पर देर रात एक अनियंत्रित डीसीएम ने 3 अलग अलग स्थानों पर कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई तो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने डीसीएम चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और घायलों को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। हालत को देखते हुए काफी सारे लोगों को पुलिस बल वहां पर तैनात करना पड़ा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कानपुर नगर के 114 पात्र कृषक परिवारों को कुल 5.60 करोड़ की सहायता राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिवार वालों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। वही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित अल्पसंख्यक सभा की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों ने आम जनता को प्रभावित किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सोने का भाव 1 लाख पार कर चुका है तो आम आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। मथुरा में 4 से 11 जुलाई तक आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा मेले की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने की। उन्होंने क्षेत्र में हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय नागरिकों से सुझाव मांगे और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में जल, विद्युत और आवासीय विकास की परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया। सीएम ने ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की जरूरत बताई। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ को लेकर मांग की है। वहीं झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति ने पड़ोसी पर गोली चला दी। पीड़ित बलराम महिरवार को गोली पीठ में लगी और सीने से बाहर निकल गई। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ा। उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना के दौरान बलराम को बचाने आए उनके भतीजे पर भी लाठी से हमला किया गया, जिसमें वो भी घायल हो गया। मंदसौर जिले में पदस्थ एक आरक्षक से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला और उसके पति ने मिलकर आरक्षक से करीब 1.70 लाख की वसूली की। पीड़ित आरक्षक की शिकायत के अनुसार महिला से उसकी पूर्व में जान पहचान थी। एक दिन महिला ने उसे अपने घर बुलाया और कहा कि उसका पति उससे मारपीट करता है। जब आरक्षक वहां पहुंचा तो महिला का पति अचानक आया और दुष्कर्म से आने फंसाने की धमकी दी। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 125 शवों के डीएनए मिल चुके हैं। सोमवार रात तक 83 शव उनके परिवार वालों को सौंपे गए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिकी एजेंसी NTSB भी हादसे की जांच में जुटा है। उसने घटनास्थल का दौरा किया और साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। इजरायल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इस बीच ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे लोगों को वहां से बाहर निकलने और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाने की सलाह दी। कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने के लिए चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि इजरायल ने तेहरान पर सोमवार रात कई बार एयर स्ट्राइक किए। ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की। कनाडा में चल रहे G7 समिट में इजरायल ईरान तनाव का साफ असर दिख रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजरायल का समर्थन किया। मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया। ग्वालियर में दिन दहाड़े लोहा व्यापारी की दुकान से 6,50,000 रुपए की चोरी हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया बाजार की है। बता दें कि शहर के हेलीपैड कॉलोनी निवासी राजेंद्र कंवर लोहा कारोबारी है। उनकी लोहिया बाजार में शॉप है। सोमवार रात को वो वॉशरूम के लिए गए थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और दुकान में दाखिल हुए और गल्ला खोलकर उसमें से 6,50,000 रुपए ले गए। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 दिनों में बस्तर में अटका मानसून अब दुर्ग तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में मानसून के रायपुर पहुंचने की उम्मीद है। रायपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम के चलते मानसून पूरे राज्य में जल्द ही सक्रिय हो जाएगा। वही वाराणसी के होटल ताज में 24 जून को होने वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया और आयोजन की तैयारियों से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने की योजना बनाई गई। केदारनाथ सहित पहाड़ी इलाकों में
22 सालों से बिना एटीसी के हेली सेवाएं चल रही थी। अब मौसम की सटीक जानकारी और नई फ्रीक्वेंसी के जरिए हवाई यातायात का बेहतर नियंत्रण किया जाएगा। इससे हेलीकॉप्टरों के बीच दूरी बनाए रखना, टकराव से बचाव और तमाम सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के खनुआ गांव में दर्दनाक घटना। यहां गांव के ही एक युवक ने धारदार हथियार से वार कर वृद्ध महिला की हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा जेल में बंद आरोपी भाऊराव उइके की मौत के बाद पाडूना के टिगांव में तनाव की स्थिति बन गई है। मृतक के परिवार वालों ने तगांव दुकान के सामने शव रखकर विरोध कर दिया। मृतक की पत्नी शर्मिला उइके ने आरोप लगाया कि पाडूना पुलिस ने उनके पति को जबरन मामला दर्ज कर छिंदवाड़ा जेल भेजा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने ही थाने भाऊराव के साथ मारपीट की। वही छिंदवाड़ा जेल में बंद आरोपी भाऊराव उइके की मौत के बाद पाडूना में तनाव की स्थिति है। मृतक के परिवार वालों ने तिगांव थाना दुकान के सामने शव रखकर प्रदर्शन कर दिया। मृतक की पत्नी शर्मिला उइके ने आरोप लगाया है कि पाडूना पुलिस ने उनके पति को जबरन मामला दर्ज कर छिंदवाड़ा जेल भेजा। यही नहीं, पुलिस ने थाने में भाऊराव के साथ मारपीट की। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अम्बेडकर प्रतिमा लगाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एमपी कांग्रेस ने 3 दिवसीय प्रदर्शन की अब घोषणा कर दी है। इस मामले में भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में आंदोलन को लेकर चेतावनी दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस 23, 24 और 25 जून को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। शिवपुरी में समाज सेवी संस्था बीपीएम जय हिंद मिशन और संत रैदास लोक कल्याण ट्रस्ट की ओर से शहीदों की स्मृति में निकाली जाने वाली पैदल मशाल यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने तात्या तोपे स्मारक से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 18 जून को झांसी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर समाप्त होगी, जहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। भोपाल के अमीदिया महाविद्यालय में कॉलेज परिसर स्थित मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों और फैकल्टी के सदस्यों ने शिकायत की है कि नमाज के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। इससे सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित होते हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता चौकसे ने इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन से शिकायत की। अब इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। चंदेरी में अनुविभागीय अधिकारी शुभ्रता त्रिपाठी और तहसीलदार ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑपरेशन कक्ष, महिला वार्ड समेत पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी देखने को मिली। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने सीएमओ डॉक्टर प्रसाद दुबे को साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारी ने अस्पताल परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। 16 साल की मोनालिसा भोसले अब लाखों दिलों पर राज कर रही है। महाकुंभ मेले में अमला बेचने वाले मध्य प्रदेश की साधारण सी लड़की अब बॉलीवुड के सफर पर है। हाल ही में मोनालिसा का पहला म्यूजिक वीडियो सादगी रिलीज हुआ है। इसके प्रमोशन में वो जुटी हुई हैं। इसी सिलसिले में मोनालिसा भोपाल पहुंची थी। इस दौरान मोनालिसा ने बताया कि उनके इस नए रूप को देखने के बाद खुद उनके घर वाले भी हैरान हैं। चंदेरी नगर पालिका क्षेत्र के मुक्तिधामों की हालत इन दिनों बेहद खराब है। कई जगहों पर टीन शेड की छतें पूरी तरह जल चुकी हैं, जिससे बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाएगा। हालात यह है कि बारिश से बचने के लिए लोग टेंट लगाकर संस्कार करने में मजबूर हैं। इसके अलावा मुक्तिधाम के आसपास गंदगी भी फैली रहती है। जांजगीर चांपा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक दी और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करे और खनन क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर खिलाफ कार्रवाई करे। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का बयान आया। उन्होंने कहा कि बैठक में संकल्प से सिद्धि और 11 साल बेमिसाल जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा होगी और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी वहां मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के हरदुआगंज स्टेशन पर सीमेंट फैक्ट्री के किलंकर की अनलोडिंग के दौरान एक हादसा हो गया। मालगाड़ी का डाला खुलने से मजदूर जसवीर चौहान की मौत हो गई। रात को सेंटिंग के समय में वह डाले के नीचे दब गए। साथ ही मजदूरों ने अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। क्षेत्र में हादसे और प्रदूषण को लेकर लोग पहले से ही परेशान हैं। सरगावा क्षेत्र में 10 फीट लंबे अजगर और उसके 25 अंडों का सफल रेस्क्यू हुआ। स्नेकमैन, सत्यम और वन विभाग की टीम ने मिलकर ये संवेदनशील ऑपरेशन पूरा किया। अजगर को अंडों के साथ संजय पार्क में सुरक्षित रख दिया गया है। वहां वन विभाग की निगरानी कर रहा है। रेस्क्यू के दौरान अजगर काफी सतर्क था। टीम ने संयम बरता अजगर को और अंडों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया।
अमेठी के 50 गांव की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लोग सालों से परेशान थे। मानक विहीन सर्विस रोड खस्ताहाल थी। ग्रामीणों की मांग पर सिंदूरवा रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनना शुरू हो गया है। रेलवे रूट डाइवर्ट किया गया है। 15 दिन में अंडरपास चालू होगा। ग्रामीणों ने सांसदों से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई थी। अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बाराबंकी जिले का संजय सेतु एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया। पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लखनऊ जाने वाले वाहनों का रूट अब बदल गया है। अब बहराइच के रास्ते उन्हें भेजा जा रहा है। हजूरपुर मोड़ से डायवर्जन लागू है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। लखनऊ जाने के लिए अयोध्या या बहराइच रूट से जाने को कहा गया है। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह है। चुरिया के मुंजाल कला गांव में रात 11 बजे झुमुक चंद्रवंशी के घर आग लगी। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश तो की। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने त्वरित मदद भेजी भी। अगली सुबह वो गांव पहुंची। घर की रसोई, टीवी, कूलर और टायर सब कुछ जल गए। उन्होंने तहसीलदार को मदद के निर्देश दिए हैं। परिवार वालों को हर संभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया है। फतेहपुर जिला अस्पताल में विवाहिता रानी देवी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला कानपुर के परसदा नेवादा से लापता थी। परिवार वालों ने 1 लाख की खातिर हत्या का आरोप लगाया है। पिता तेज सिंह ने कार्रवाई की। अब इसको लेकर मांग की। फतेहपुर और कानपुर पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई गई है। दरअसल 2021 में अजीत से शादी हुई थी। हमीरपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार डीसीएम टकराया। इस हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू करके शव को जैसे तैसे बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 21 ट्रकों पर कल ही कार्रवाई हुई थी। गलत पार्किंग हादसों की एक बड़ी वजह बन रही है। 1 साल में तकरीबन 600 मौतें इसी कारण से हो चुकी है। झांसी के गुरसुराय में बिजली वार्ड में तार जोड़ते समय भगवान दास करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वाले उन्हें अस्पताल तो लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो गल्ला मंडी में पल्लेदारी करते थे। रात 3 बजे पंखा बंद होने पर तार जोड़ते समय हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग गहरे दुख में हैं। झांसी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध युवक मोहम्मद सलीम को पकड़ा है। उसके बैग से पीतल का घंटा मिला है। पूछताछ में पता चला है कि उसने इलाहाबाद बैंक चरवाहा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की थी। नवाबाद पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। एसएसपी BBGTS मूर्ति के निर्देश में कार्रवाई हुई है। चोरी की घटना से मंदिर समिति में नाराजगी। कौशाम्बी में 1 लाख का इनामी आयुष पांडे एसटीएफ और मजनपुर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। यह प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक कर बेचता था। गैंगस्टर एक्ट का ये आरोपी है। गैंग का मास्टरमाइंड पहले ही जेल पहुंच चुका है। आयुष से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आईजी प्रयागराज ने इस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था। कई टीमें इसके पीछे तलाश में लगी हुई थी। छात्रों से इसने लाखों की वसूली की थी। कुशीनगर में वृद्ध महिला ने बेटा, बहू और नाती पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी। उसने बताया कि जमीन जायदाद पर जबरन कब्जा कर उसे बेचा जा रहा है। महिला अपनी बेटी के घर शरण लिए हुए है। सरकार जहां बुजुर्गों की सुरक्षा की बात तो करता है, जबकि महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही। इस मामले ने सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में पेड़ से लटके शव को खुद परिवार वालों ने उतारा और पुलिस वाले वीडियो बनाते रह गए। लड़के के शव से लिपटकर वो रोती रही। 20 वर्षीय युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिसकर्मी वीडियो बनाते दिखते रहे और भीड़ को गालियां देते भी नजर आए। शव उतरवाने में पुलिस को भी शर्म आई। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। मथुरा में कच्ची सड़क पर टेला ढहने से 3 की मौत के मामले में सुनील चेन और ठेकेदार पप्पू गिरफ्तार। हादसे में 2 बच्चियां भी मारी गई हैं। गोविंद नगर थाना पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। सुनील चेन पर एफआईआर के साथ 25,000 का इनाम भी था। घटना रविवार को हुई थी। एसपी सिटी राजीव सिंह ने इसकी पुष्टि की है। प्रतापगढ़ के बिहारगंज बाजार में दिन दहाड़े हमला हुआ। 3 गाड़ियों में सवार इन बदमाशों ने लाठी और पिस्टल से दुकानदार को निशाना बनाया। फायरिंग में 3 युवक घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हमले के बाद आरोपी फरार। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार और एएसपी शैलेंद्र लाल बाद में मौके पर पहुंचे थे। घटना से बाजार में दहशत का माहौल है। अब्दुल्लागंज के चिकलोद में वन विभाग ने 4 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया। रमेश और निहाल सिंह भील पर कब्जे का आरोप है, तो वही दूसरी कार्रवाई में अवैध उत्खनन में लगी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को जब्त किया गया। जब्त वाहनों की कीमत करीब 16 लाख बताई गई है। इन सभी को रातसात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वन विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है।
जैतपुरी के खौड़ चौकी क्षेत्र में चंदावनी के पास यात्रियों से भरी बस और गिट्टी से लदे डंपर में भिड़ंत हुई। हादसे में 15 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर है। डंपर अनियंत्रित होकर बस से टकराया। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस हादसे की वजह की जांच में जुटी हुई। जलालपुर में कांग्रेस बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि कांग्रेस हमारी मां है, गद्दारी करने वालों को पार्टी से बाहर किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संगठन सच्चे विचारधारावादी कार्यकर्ताओं के हाथों में सौंपा जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि गद्दारों की पहचान कर उन पर कार्रवाई होगी। टीकमगढ़ के आलमपुरा गांव की नाबालिग को गांव का एक युवक बहला फुसलाकर नौगांव ले गया, फिर धमकाकर बांदा और कानपुर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता को बाद में झांसी लाया गया। घटना की एफआईआर के बाद आरोपी के परिवार ने पैसे मांगकर लड़की वापस लाने की बात कही। परिवार वालों ने 3000 रुपए भेजे। पुलिस जांच में लापरवाही भी सामने आई है। पीड़िता की आरपीसी रोंगटे खड़े करने वाली। उन्नाव के अजगैन क्षेत्र की उमा बीमार थी। गांव के क्लिनिक में डॉक्टर न होने पर कंपाउंडर संदीप ने ही इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन के तुरंत लगते ही हालत बिगड़ने लगी। क्लिनिक वाले जवाब देने से बचते रहे तो उमा को ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाके में इन निजी क्लिनिकों की व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। उन्नाव नगर पालिका परिषद ने शहर के सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर 22 करोड़ से ज्यादा के कार्य शुरू किए। 212 सड़कों का निर्माण चल रहा है। 4 प्रमुख नालों के लिए 98 लाख का प्रावधान। बरसात से पहले 25 किलोमीटर नालों की सफाई कराई जा रही है। अटल उपवन, आजाद पार्क जैसे स्थल तैयार हो चुके हैं। पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मोहनगंज क्षेत्र के शंकरगंज व धोबा गांव में आबकारी टीम की छापेमारी, जहां 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 200 किलो लहान नष्ट किया गया और 3 केस दर्ज किए गए। गांव वालों को अवैध शराब से नुकसान बताए गए। वे टोल फ्री नंबर सूचना देने की भी अपील की गई। योग सप्ताह के अंतर्गत हरदोई कलेक्ट्रेट में कुर्सी योग किया गया। एडीएम प्रियंका सिंह व अन्य अधिकारी इसमें शामिल हुए। प्रशिक्षा ज्योति शिखा ने भस्त्रिका, कपालभाति और ध्यान कराया। योग को बताया मानसिक और शारीरिक रूप से कितना वो लाभकारी है। योग सत्र का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। पतंजलि प्रभारी ने कहा कि योग से निःशुल्क उपचार संभव है। कोरबा की नावापारा पंचायत में सचिव रमेश राजवाड़े का एक वीडियो सामने आया है। शराब के नशे में पंचायत भवन में ये भाई साहब सोते पाए गए। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। प्रशासन ने सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर ली। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंचायत व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। पत्नी के घर छोड़ने से नाराज पिता ने 6 माह के बेटे और 2.5 साल की अपनी ही बेटी को मार दिया। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर एक पिता ने अपने ही बच्चों को मार दिया। बाद में पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग से ये खुलासा हुआ है। आरोपी ने बच्चों की हत्या की धमकी दी थी। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जैतपुरा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान टप्पेबाजों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सलीम घायल हुआ है, जो दिल्ली का रहने वाला है और कई वारदातों में शामिल रह चुका है। साथ ही सोनू और जसीम को भी पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा। एडीसीपी काशी और एसीपी चेतगंज मौके पर मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।